So let us start. So subject name is operating system. इसका कोड मुझे मालूम नहीं, अभी कोड मैंने देखा नहीं आपका किस नेम से, नेम क्या है आपके कोड का, सब्जेक्ट कोड, चलो जो भी है। तो माय नेम इज UCS 303 सर। UCS 303 है। तो अगर वही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट कोड पे डिपेंड करेगा कि आपका ये सब्जेक्ट ओएस उनके जो एक्चुअल रेगुलर सब्जेक्ट चल रहा है सीओई और या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, उनके साथ होगा क्या नहीं होगा। चलो मैं वो कंफर्म कर लूंगा। सो दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, तो जब भी कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ये है। तो आप लोगों में भी ज्वाइन, जिन्होंने माइनर ये सब्जेक्ट लिया है, आपस में कांटेक्ट कर लें, तब ताकि अगर कोई क्लास की इंफॉर्मेशन, टाइमिंग्स की इंफॉर्मेशन होगी तो मेरे को बता देना, ठीक है। कोई अपना माइनर इन सीएससी का जो भी सीआर बना लो अपना, और वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। इन केस मैं लीव पे हूं, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करके जाऊं, वरना आप लोग भी मेरी वेट करोगे, ठीक है, इसलिए। सो अब इस लेक्चर के लिए हमने जो बुक फॉलो करनी है, डेट इज पीटर गैल्विन। गैल्विन नाम की बुक हम फॉलो करेंगे, क्लियर। तो गैल्विन की हमने बुक लेनी है, और लेकिन इसको सीधा अभी आप बुक परचेज मत करना, इसकी पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। अगर नहीं है किसी के पास तो मेरे को जो भी सीआर होगा वो क्लास के बाद इस पे व्हाट्सएप कर दे, तो मैं कल तक उसको ये इस नंबर पे, तो सॉरी जो भी उसका नंबर होगा उसको भेज दूंगा, ठीक है। कोई आपने चूज किया है अपना सीआर, यस और नो? नो सर। नो सर। तो बना लो ये दोस्त वो जल्दी, ठीक है, क्योंकि उसके बिना वरना सभी को ही मुश्किल आएगी, आपको भी और मेरे को भी। सो आगे अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर का कंटेंट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एनी गैस, एनीबॉडी? देखो जो नॉर्मली हम करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यस somebody has raised hand by mistake or so what is an operating system? Operating system provides interface between application program and hardware. So what do you mean by application program? आप अपने सिस्टम पे एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड चला रहे हो, एमएस वर्ड क्या है आपकी? एप्लीकेशन प्रोग्राम। कोई गेम प्ले कर रहे हो, वो क्या है आपका? एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब ओएस क्या है? ये तो अब इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? यूजर। ओएस क्या है? जो सबसे नीचे क्या होगा आपके पास? हार्डवेयर। इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा उसको हम जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, क्लियर? उसको जनरली हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक आपने कौन कौन से यूज किए हैं? तो एंड्रॉइड, मैक,
विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, आपने लिनक्स के बहुत सारे वर्जन्स किए होंगे, ठीक है। तो लैब में हम जो करेंगे, हम लिनक्स की कमांड्स देखेंगे। लैब में हम लिनक्स की कमांड्स देखेंगे। तो देयर आर डिफरेंट लिनक्स कमांड्स जो कि हम लैब के कोर्स में देखेंगे। सो इस कोर्स में हमने जो बुक डिसाइड की है दैट इज गैल्विन, और ये गैल्विन का ही मेरे पास स्लाइड्स हैं। तो हम वन बाय वन, आज तो चलो इंट्रोडक्टरी है, हम वन बाय वन इसको ऑब्जर्व करेंगे कि स्लाइड्स क्या है सिलेबस के हिसाब से। तो कहां से कहां तक आपका सिलेबस है, बुक के हिसाब से सिलेबस क्या है, एंड ऑल दिस थिंग्स। सो अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो, आप प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने आपको क्या बोला कि इंटरमीडिएटरी बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इन्होंने यूजर एंड हार्डवेयर ले लिया। देखो, कहना तो ये भी वही चाहते हैं, लेकिन एक स्टेप ये मिस कर गए। मैंने क्या बोला था, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के बीच में, यूजर तो उसके बाद आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ओएस है वो इंटरफेस है, किसके बीच में करेगा, बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। ये हमने एक जनरलाइज्ड सी एक डेफिनेशन हमने इसकी रख ली। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या है? यस, कोई बताएगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी? We won't be directly using hardware. We can't नहीं, do that. डायरेक्टली हार्डवेयर की तो बात ही नहीं। मैंने बोला है जैसे कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, तो सीधा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नहीं चला पाओगे। यस, एनी अदर गैस? मेरा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि आपको सीधा हार्डवेयर से डील करना पड़ेगा, लेकिन हार्डवेयर से ही क्यों? क्योंकि आपके पास तो कुछ ना कुछ आप सॉफ्टवेयर तो यूज ही करोगे ना अपने सिस्टम पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे उस वाले पे इंस्टॉल किया है। जैसे इस टाइम मैं जूम ऐप यूज कर रहा हूं, सेकंड वन आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये मैं अभी यूज कर रहा हूं। तो सीधा आप डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ थोड़ी डील कर रहे हो, आप तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ डील कर रहे हो। तो डिफरेंस कहां पे आएगा? तो मे बी कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। यस, तो विंडोज, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना इसको, कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसने इसकी सर्विसेज लेनी है और इसने डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करना, ठीक है। अब सभी को पता है, जैसे आपने कोई ऐप बनानी है तो आपकी ये विंडोज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो डेस्कटॉप ऐप बनानी है वो कंपैटिबल होनी चाहिए, क्योंकि वो इसकी सर्विसेज के साथ कंपैटिबल होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेगा। आपको हार्डवेयर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपने कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया तो वो सीधे का सीधा आप ओएस पे की सर्विस लेगा और इस पे ही आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए, इसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं उसको। फिर क्या होगा, अगर ओएस नहीं है तो हर एप्लीकेशन प्रोग्राम को डील करना पड़ेगा किससे? हार्डवेयर से। तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो सिक्योर भी नहीं होगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो हार्डवेयर भी करप्ट कर सकता है। तो ये बात समझ में आई या नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अब गोल्स क्या हैं?
execute user programs and make solving user problems easier। पहली बात है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है, कि उनको GUI अच्छा है, यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इजी से ऑपरेट हो सकते हैं। जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूजर्स को लिए यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यूज करते हैं। ज्यादातर जो इंडस्ट्री है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, किस बेस के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती है? लिनक्स बेस्ड। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्स मैनेजमेंट में एफिशिएंट है। तो आपके पास आपके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको यूजर प्रेफरेंस वाला चाहिए या सिस्टम प्रेफरेंस वाला चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एनी डाउट? ओके। सो अब यहां पर इन्होंने क्या बताया कि कंप्यूटर सिस्टम को आपने 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे लोअर लेवल पे होगा हार्डवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उसके बाद यूजर्स। मैंने पिछली अभी वही आपको बताया था कि सबसे पहले, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आप लोग ये बात बताओ कि जब हम मार्केट से आपने लैपटॉप परचेज किया तो आपको इनबिल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। अगर इनबिल्ट नहीं है तो आप परचेज करते हो और वो इंस्टॉल करते हो। तो आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? जो वेंडर ने आपको दे दिया वही आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो वेंडर ने आपको दे दिया वही आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी एक सेट डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं मिलेगी आपको कि ये वाली एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछे डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिपेंड करेगा। जो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी के इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर एंड यूजर्स, वो बात हम कर रहे हैं कर्नल की, जो कि कर्नल अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, KERNEL, मिलिट्री वाला कर्नल नहीं जो कई बार बोल देते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट को जो इंटरफेसिंग में यूज होगा, दैट इज कॉल्ड कर्नल। क्लियर? अब ये वही चीज है, सबसे नीचे क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पर देखो एक नई टर्म है, सिस्टम प्रोग्राम्स। So what do you mean by system program? How it is different from application program? Anybody? तो मे बी जो सिस्टम, मतलब सिस्टम के लिए जरूरी है और एप्लीकेशन जो यूजर। जैसे आपने मान लो कोई नई हार्डवेयर डिवाइस लगाई, उसका जैसे प्रिंटर लगाया तो उसका आप क्या इंस्टॉल करते हो? ड्राइवर, ठीक है, वो उसको आप सिस्टम प्रोग्राम बोलोगे, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम के लिए चाहिए। क्लियर? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होगा, वो सिस्टम प्रोग्राम होगा। सो अब यहां पर व्यूज की बात है, ये वाली स्लाइड भी वैसे मैं करवा चुका हूं कि कई बार तो हम ईज ऑफ यूज के लिए करते हैं, कई बार गुड परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। ईज ऑफ यूज, जो जिनका GUI अच्छा है वो गुड परफॉर्मेंस, जिनकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, जिनकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, वो कौन से होंगे आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होगी, लेकिन
आपके व्यूज का फर्क है कि आपको कौन से चाहिए। ठीक है, अब कुछ इश्यूज हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है इस स्लाइड में। जैसे वर्क स्टेशन हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं, जिनको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको सर्वर्स के साथ ज्यादा डील करना पड़ता है। अब एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर या हैंड हेल्ड मोबाइल फोन लगा लो, उस मोबाइल फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, और आपके पास जो नॉर्मल है डेस्कटॉप, उसके कंप्यूटर के उसमें क्या डिफरेंस आएगा कि जो हैंड हेल्ड डिवाइस है उसमें बैटरी का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, एज कंपेयर टू डेस्कटॉप और सर्वर। तो वहां पर जो सर्वर होगा उसमें बैटरी का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है। लेकिन आपके पास जो हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स या फोन्स हैं उसमें आपके अलग तरह के होंगे। यस, आपके पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपने सभी ने ऑपरेट करी होगी। ठीक है, तो वहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहां पर उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम्स। वो साथ ही में एम्बेड किए जाते हैं, एसीज में है, कार्स में है, आजकल हर जगह आपके जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेसिंग करते हैं वो छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एम्बेड करके आपको हर जगह पर, हर डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पता चलते हैं। ठीक है, सो अब ओएस के काम क्या है? ओएस इज अ रिसोर्स एलोकेटर। सबसे पहली बात कि यहां पर रिसोर्स का मीनिंग क्या है? कैन एनीबडी टेल मी कि रिसोर्स का स्टोरेज एटसेट्रा। यस, जैसे आपका रैम है, रैम इज अ रिसोर्स। सीपीयू के साइकिल्स हैं, क्लॉक साइकिल्स भी कितने किसको देने हैं, दैट इज अ रिसोर्स। हार्डवेयर आपकी ये जो हार्ड डिस्क हैं, ये क्या है? रिसोर्स। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज को आप एलोकेट करोगे। एलोकेट किसको करोगे? यस, एलोकेट किसको करोगे? एप्लीकेशन ऑन सिस्टम प्रोसेसेस को। हाँ यस, एप्लीकेशन या बोलो या प्रोसेसेस को बोलो। ठीक है, आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे ये टास्क मैनेजर को क्लिक किया, ये स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, ये क्या है? अलग अलग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये विंडोज इसको ऐसे डील कर रही है। क्लियर? और ये क्या है? एप्लीकेशंस है, इनके अलग अलग प्रोसेसेस भी ओपन होंगे। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। अब जो लास्ट टास्क आज के लिए करेंगे, सॉरी मुझे थोड़ा सा आज का लेक्चर जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा, वो अब हमारी बात चली है कि ओएस इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। ये कंट्रोल करेगा एरर्स को, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ ओएस के हाथ में होगा। एक तो रिसोर्स एलोकेट कर लिए, एक आपने इसको कंट्रोल प्रोग्राम की तरह इसको चलना होगा। सेकंड है आपके पास, आपने देखा होगा कि जो 32 बिट का है ये सिस्टम, उसमें मैक्सिमम रैम कितनी होती है? 32 बिट ओएस है या 32 बिट प्रोसेसर है, तो मैक्सिमम रैम कितनी होगी? यस? 8 GB। नहीं, 4 GB होती है। 4 GB से 4 GB। 4 GB। वो 4 GB कैसे आया? अब बात ध्यान से सुनना। आपके पास 1 बिट का सिस्टम है, ठीक है, तो 1 बिट के साथ आप कितने एड्रेसेस स्टोर कर सकते हो? 2, या तो 0 या 1। अगर 2 बिट है तो कितने कर सकते हो? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर 3 बिट्स हैं तो कितने कर सकते हो? 8। हेलो सर, बस 5 मिनट दो मुझे।
ओके ओके ठीक है। सो ये है आपका 3 बिट्स, ठीक है। अगर 4 बिट्स हैं तो कितने होंगे? 3 बिट्स के लिए 8, 4 बिट्स के लिए 16, ऐसे सो। अब यहां पर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कितनी लोकेशंस या कितने एड्रेसेस आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2 to the power 32। 2 raised to power 32। हर एक लोकेशन पर आपका 1 बाइट ऑफ एड्रेस मान लो स्टोर किया जा सकता है। ये जनरली सभी जो आपका हार्डवेयर है आईबीएम ने स्टैंडर्ड बना लिया, तो ऐसे चलता है। एक लोकेशन पर या एक एड्रेस पे कितने बाइट्स आप स्टोर कर सकते हो? 1 बाइट। तो आपके पास टोटल कितने बाइट्स आप कर सकते हो? इंटू 1 बाइट। एक क्लॉक साइकिल में आप इतनी मेमोरी, इतनी स्पेस को रीड कर सकते हो, इसका मतलब ये है। अब 2 रेज टू पावर 32 इंटू 1 बाइट, ये कितना होगा? इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं ना, 2 रेज टू पावर 10 इंटू 2 रेज टू पावर 10 इंटू 2 रेज टू पावर 10 बाइट्स। 4 इंटू 1k इंटू 1k इंटू 1k, क्या बन जाएगा बाइट्स? 4 1k इंटू 1k, m इंटू 1k बाइट। 4m इंटू 1k 4 GB। ये क्लियर हुआ या डाउट है? क्लियर। किसी को डाउट हो? कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ मैं रिपीट कर देता हूं। देखो इसके पास अभी इसको मत देखो, ये मेरे पास एक कॉलोनी है, उसमें आपके पास 4 हाउसेज हैं, ठीक है। और हर एक हाउस कितने उसका है? 100 स्क्वायर यार्ड का। तो टोटल कितनी स्पेस होगी यहां पर? यस, जिसको डाउट है, यहाँ पे हर एक घर 100 स्क्वायर यार्ड का है और आपके पास टोटल कितने हैं? 4 हाउसेस। तो व्हाट विल बी 400 होगी ना। ये जो अभी हमने किया है ये वही किया था। 2 रेज टू पावर 32 क्या है? लोकेशंस। वो कैसे आई? क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट है? 32 बिट। अगर 1 बिट होता तो आपके पास कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होने थे? 2, 0 एंड 1। अगर 2 बिट्स होते तो कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होने थे? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर 3 बिट्स हैं तो इतना, ठीक है। 4 बिट्स हैं तो इतना। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट हो? नो सर। ठीक, ठीक है। तो मैं आज का लेक्चर आज इसको लेक्चर तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको किसी और दिन कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम था। तो आप में से कोई भी मेरे को किसी का नंबर नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से बताने में प्रॉब्लम आएगी कि आज लेक्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आई हैव टू गो समवेयर, तो इसको हम किसी और दिन रीशेड्यूल करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। क्लियर? तो प्लीज हो सके तो मेरे को अपने कोई भी स्टूडेंट अपना मुझे व्हाट्सएप कर दे, ताकि कम से कम इन्फॉर्म करने को हो, और आपस में सभी स्टूडेंट्स क्लब होके एक अपना भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ताकि नोट्स शेयरिंग में इजी होगी, ठीक है। Excuse me, sir. यस। Sir, can you please put this lecture on the drive link? Can you make it? ओके आई विल, बट अगर आपको चाहिए, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, तो मेरे ना जो सारे लेक्चर्स हैं वो पिछली बार के वो यूट्यूब पे पड़े हैं, तो वो मैं अपना लिंक दे देता हूँ। इसका भी चाहिए आपको, ये भी मैं दे दूंगा। उसी पर मैं चैनल का नाम बता दो यार सर। बस मेरा सर्च करो रमन कुमार गोयल, तो आपको मिल जाएगा। उसमें वो है, उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी इधर उधर हो, लेकिन वहां पे तकरीबन सभी लेक्चर पढ़े, ठीक है। तो एक बार आप उसको भी विजिट कर, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे को कोई भी स्टूडेंट व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है। और प्लीज अपना कोई सिस्टम ये क्लब कर लो, वरना मुझे बहुत मुश्किल होगी कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर, ठीक है। ओके।
Thank you. Thank you, sir.